न भावा। भगवान किस पर रीझते हैं? भगवान सरलता पर रीझते हैं। कैसी सरलता हो हमारे जीवन में? हमारे जीवन में सरलता संतों के जैसी हो। कैसे संतों के जैसे? श्री रैदास जी महाराज को कौन नहीं जानता है? जूता बुनने का कार्य किया करते थे और बहुत ही अच्छे भगवत भक्त थे। श्री रैदास जी महाराज के पूर्व जन्म के चरित्र में श्रवण करने को मिलता है कि श्री रैदास जी महाराज पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। और इधर जो रैदास जी के पिताजी हैं, जब इनके कोई संतान नहीं हुई, बहुत दुखी थे। उस समय महाराज काशीपुरी में, वाराणसी में एक संत रहा करते थे। एक संत उनके दर्शन के लिए जा रहे थे, उनसे याचना करी है तो महाराज 2 फल इन्होंने दिए हैं और वह संत के पास लेकर के गए हैं। संत ने 1 फल इनको वापसी प्रसाद में दिया है और महाराज उसी फल के प्रसाद से श्री रैदास जी महाराज अपनी माता के गर्भ में आए हैं। और जब महाराज माता के गर्भ में आए, जन्म हुआ है, श्री रैदास जी महाराज ने देखा मैं कहाँ मेरा जन्म हो गया। रैदास जी महाराज दुग्धपान नहीं कर रहे अपने माता का। तब श्री रैदास जी महाराज के गुरुदेव भगवान आए हैं और महाराज जिस समय रैदास जी महाराज के गुरुदेव भगवान चर्मकारों की बस्ती में आए हैं, समस्त उच्च जाति वालियों के मन में तरह तरह के कुतर्क हुए हैं, क्योंकि हर एक जगह हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। बहुत से अच्छे भी होते हैं और बहुत से बुरे भी होते हैं। महाराज संत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। संत तो सब में अपने गोविंद का दर्शन करते हैं। आकर के रैदास जी के सिर पर इनके गुरुदेव भगवान ने हाथ फेरा है और महाराज इनको आदेश दिया, तुम भगवान नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए आए हो, इसलिए तुम इस लीला को स्वीकार करो। तब श्री रैदास जी महाराज ने दुग्धपान करना शुरू किया है। और महाराज रैदास जी महाराज बड़े हुए हैं और एक बार और महाराज श्री रैदास जी इतने संत भगवत प्रेमी भक्त थे कि नित्य प्रति संत इनके यहाँ आया करते थे। और तो और महाराज जब इनके यहाँ संतों का आना जाना हुआ, इनका बहुत विरोध हुआ, परंतु इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। एक बार एक ब्राह्मण देवता गंगा दशहरा के समय पर गंगा जी के स्नान के लिए जा रहे थे। उन ब्राह्मण देवता ने इनसे कही, रैदास जी महाराज आप भी चलो गंगा मैया में स्नान करे आओ। श्री रैदास जी महाराज ने कहा कि मैं अपने कर्म में लगा हुआ हूँ, आप मेरी तरफ से एक गोता लगा देना और ये चवन्नी माँ गंगा को भेंट कर देना। श्री रैदास जी महाराज की उस चवन्नी को लेकर के ब्राह्मण देवता आए हैं, गंगा मैया में स्नान किया है, उस चवन्नी को डाला। माँ गंगा ने प्रकट होकर के एक सुंदर चूड़ी दी है, खड़ूला दिया। और महाराज ब्राह्मण के मन में थोड़ा सा लोभ आया और उस खड़ूला को महाराज राजा को दे दिया। राजा ने अपनी रानी को दिया। महाराज अब तो रानी कहने लगी, मुझे दूसरे भी हाथ की यह चूड़ी चाहिए, परंतु दूसरे हाथ की कहाँ आए, यह तो माँ गंगा के हाथों से दी हुई थी। राजा ने कहा कुछ भी हो जाए मुझे तो चाहिए। और महाराज ब्राह्मण को बंदी बना लिया। ब्राह्मण को दंड देने के लिए कहा। ब्राह्मण तत्क्षण महाराज श्री रैदास जी महाराज की शरण में पहुंचे
और रैदास जी महाराज की शरण में जाकर के कहते हैं, हे रैदास जी महाराज, आप गंगा मैया से मुझे दूसरी चूड़ी भी दिलवा दीजिए, मुझे एक चवन्नी और दे दीजिए। श्री रैदास जी महाराज उस समय जूता बुन रहे थे और श्री रैदास जी महाराज ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, माँ गंगा से प्रार्थना करी है और वह दूसरे हाथ की चूड़ी निकाल करके ब्राह्मण देवता को दे दी है। तो भगवान किस पर रीझते हैं? सरलता पर। संतों के जीवन में सरलता है। सरलता कहते किसको हैं? बोले सामान्य श्री सीता जी, रामाने श्री राघवेंद्र सरकार और लामाने लक्ष्मण जी। जिसके जीवन में इन तीनों का आगमन हो जाता है महाराज, वही सरल हो जाता है। और व्यक्ति सरल कब होगा? जब वह भक्तों के चरित्र को श्रवण करेगा। जब भक्तों के चरित्रों को वह श्रवण करेगा तो वह तरल होगा, और तरल होगा तो महाराज उसके अश्रु प्रवाहित होंगे और तभी महाराज वह सरल हो जाएगा। इस प्रकार श्री ठाकुर जी के भक्तों की अनेक कथाएं